आप समझ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये टर्म क्वाड्रेटिक टर्म है, इसमें x की डिग्री 2 है, x की पावर 2 है। ये लीनियर टर्म है, इसमें x की पावर 1 है, और ये है कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल x है ही नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको इसके रूट्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स के का क्या मेथड है, किस तरह से हमने इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे जो भी कोई नंबर हो उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। हमें इस वक्त यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, तो 10 × 1 का प्रोडक्ट रफ पे मैंने लिखा है, ये बनता है 10। तो 10 के फैक्टर्स होते हैं, 10 के 2 फैक्टर्स हैं, 10 × 1 ऐसे करके 10 होता है, और 5 × 2 10, ये भी 10 होता है। 2 × 5 हो या 5 × 2 हो, मतलब 1 2 5 10 ये 10 के फैक्टर्स हैं। तो लिस्ट में आता है 10 × 1 और 5 × 2। अब ये जो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमने इनमें से एक फैक्टर मिडिल टर्म में एडजस्ट करना है 3 की जगह। तो उसको एडजस्ट करते वक्त हमने प्लस करके चेक करना है या माइनस करके चेक करना है, ठीक है। यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, एक्स को भी बाहर ले लिया, माइनस बाहर निकाल ली, एक्स भी बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 3। अंदर बचता है 3। तो इसको एडजस्ट करते हैं, 5 और 2 की जो सब्ट्रैक्शन है वो 3 हो जाती है। 5 - 2 ये 3 हो जाता है। इस तरह से इसको एडजस्ट किया है, 5 - 2 को 3 की जगह। नेक्स्ट स्टेप, x² - 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दो टर्म में से कॉमन निकालना है। इसमें न्यूमेरिकली कुछ भी कॉमन नहीं है और अलजेब्रिकली x कॉमन है, तो एक x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x - 5। फिर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x - 5 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x - 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। x - 5 को कॉमन कर लेंगे, बाकी बच गया x + 2 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0, then either first factor equal to 0 or second factor equal to 0. First factor x - 5 equal to 0, second factor x + 2 is equal to 0। माइनस वाला 5 ट्रांसपोज होके +5 बन जाएगा, और प्लस वाला 2 ट्रांसपोज होके -2 हो जाएगा। इस तरह से ये दो हैं इसके रूट्स। Hence the roots are 5 and -2। पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2x² + x - 6 = 0। तो इसका रफ यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी, हमें मल्टीप्लाई करना है 6 को और 2 को। तो 6 × 2 कितने होते हैं? 12। 12 के फैक्टर्स, एक 12 × 1 12 होता है, एक 6 × 2 12 होता है, और 4 × 3 भी 12 होता है। ये 12 के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। किस किस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 बनता है, तो इसकी लिस्ट में ये आते हैं। 12 × 1 6 × 2 4 × 3। हमें इसमें से एक फैक्टर है जो मिडिल टर्म में एडजस्ट करना है। तो मिडिल टर्म में देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है 2x², मिडिल टर्म में x है, सिर्फ x है। x के पीछे जो इसका कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है तो 1 है। ये x लिखा है, x के पीछे जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, 1 है। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर प्लस करके 1 बनता है या माइनस करके 1 बनता है। अब जैसे हम इस फैक्टर को चेक करेंगे, 12 + 1 13 होते हैं और माइनस करके 11 होते हैं, 1 नहीं बनता। 6 + 2 8 होते हैं, माइनस करके 4 होते हैं, तभी भी 1 नहीं बनता। तो इसको चेक करते हैं, 4 + 3 7 और माइनस किया तो 1। तो ये यहाँ एडजस्ट करना है 4 - 3। इस तरह से टर्म को स्प्लिट करना है। नेक्स्ट स्टेप में ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ भी और अब -3 के साथ भी। तो इस तरह से ये टर्म ब्रेक हो गई, 3 टर्म्स की 4 टर्म्स बन गई। कॉमन, न्यूमेरिकली 2 कॉमन है और अलजेब्रिकली x कॉमन है, तो बाकी बचता है x + 2। क्योंकि x की पावर 2 थी, 2 डिग्री है, एक कॉमन ले ली, एक अंदर बच गया। इधर एक ही x था, वो कॉमन चला गया, तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। 2 × 2 4। इसमें -3 कॉमन और x + 2 बाकी बच गया इज इक्वल टू। तो अब उसके बाद ये जो दो फैक्टर्स हैं जिनको टिक किया है,
एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, ये यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, बाकी बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर x प्लस टू इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तब उनको अलग अलग करना पड़ता है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। प्लस 2 ट्रांसपोज होकर माइनस 2 बन जाएगा, माइनस 3 ट्रांसपोज होकर प्लस 3 बन जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, एक x इक्वल टू 3/2 है और एक x इक्वल टू -2 है, तो यही दो इसके रूट्स हैं, ये जो दो आंसर्स हैं यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। हैंस द रूट्स आर 3/2 एंड -2। अब थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट ऑफ x² वाली जो टर्म है वो है स्क्वायर रूट 2, कांस्टेंट टर्म 5 स्क्वायर रूट 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलता है, 10। ठीक है, ये आप समझ लो, रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये है स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई जब होगी 5 स्क्वायर रूट 2 से, तो 5 का 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इंटू 2 क्या मिला 10। इस तरह से हमें 10 मिला है। तो 10 के फैक्टर्स होते हैं, एक तो 10 इंटू 1, दूसरा 5 इंटू 2, तो ये 5 और 2 को प्लस करके 7 एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर 7 की जगह एडजस्ट होगा 5 प्लस 2 और इसके बाहर x और ये वाली टर्म 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट 2x², ये x मल्टीप्लाई करेगा एक बार 5 के साथ एक बार 2 के साथ, 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। हो गई स्प्लिट, 3 टर्म की 4 टर्म्स बन गई। अब हमने पहले दो में से कॉमन लेना है और अगली दो में से भी कॉमन लेना है। कॉमन न्यूमेरिकली यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 5 है, तो अलजेब्रिकली कॉमन है x, क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, तो एक x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2, इसके साथ में एक x और ऑनली 5। इन दोनों में अलजेब्रिकली तो कॉमन नहीं है, अलजेब्रिकली यहाँ पे x इस टर्म के साथ x है और इसमें x नहीं है, तो अलजेब्रिकली कॉमन कुछ नहीं है। न्यूमेरिकली हमने देखना है, तो न्यूमेरिकली इसमें कॉमन है रूट 2। रूट 2 किस तरह कॉमन है, क्योंकि रूट जो स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं जब, तो उसकी पावर होती है 1/2, तो रूट की पावर 1/2 होती है, तो इसका मतलब इस 2 की पावर 1/2 है और इस 2 के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इस 2 की पावर है 1 और इस 2 की पावर है 1/2 यानी हाफ, तो इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर डबल है, तो हाफ वाला कॉमन आ जाएगा। इसमें से एक हाफ कॉमन ले लिया तो एक हाफ अंदर बच जाएगा, साथ में बचेगा x और ये पूरा कॉमन चला गया था, इधर बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार फिर समझ लो, इस 2 की पावर हाफ है और इस 2 की पावर 1 है, तो हाफ वाला कॉमन ले लिया, ये तो बाहर आ गया, तो इस 1 पावर में से जब हाफ कॉमन चला जाएगा तो हाफ अंदर बच जाएगा, हाफ बाहर आया हाफ अंदर बच गया। अगले स्टेप में रूट 2x प्लस 5, ये वाला फैक्टर आप देख रहे हो, इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन निकल गया, बाकी बच गया x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको पता है आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। 5 पार गया माइनस का हो जाएगा इक्वल टू के पार, और रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू है -5/√2 और यहाँ से रूट 2 पार चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये हैं दो रूट्स। Hence the two roots are -5/√2 and -√2।
पार्ट समझा देता हूँ। ये फ्रैक्शन वाली टर्म है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16x², फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -8x और +1, इसके पूरे डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और 8 इंटू 0 0, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर करने की टेक्निक आपको पता है, 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 16 और 1 को मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिलता है। तो 16 के फैक्टर्स होते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, ये 16 के फैक्टर्स की लिस्ट है। कैसे कैसे 16 बनता है तो आपको पता है क्या करना है। 16x² माइनस को बाहर निकालेंगे, यहाँ से x वाली टर्म बाहर निकलती है, बीच में बच गया 8। तो कौन सा फैक्टर 8 बनता है, ये वाला फैक्टर 8 बनता है। क्या करके, प्लस करके, 4 + 4 एडजस्ट हो गया इसकी जगह, 8 की जगह। 16x² माइनस इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा, x भी करेगा -4x, इधर भी -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस इस 4 से भी मल्टीप्लाई करेगा, इधर से x भी करेगा, ये भी -4 बन जाएगा। कॉमन लो इन दोनों में से, न्यूमेरिकली 4, अलजेब्रिकली x, अंदर बचा 4 4 द 16, तो एक 4 और एक x, तो 4x पूरा कॉमन चला गया, इसकी जगह बचा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसकी इसी तरीके से इसकी शेप मिलाने के लिए -1 नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4x - 1, क्योंकि जब माइनस का साइन इन दोनों में से 4x - 1 कॉमन लेंगे, ये 4x - 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से यहाँ लिखा ये कॉमन निकल गया, बाकी भी बचता है 4x - 1 इक्वल टू 0। आइदर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। टर्न बाय टर्न इनको अलग अलग करके 0 0 कर लिया। -1 इधर जाके +1 हो गया और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे हो गया। इसी तरह से -1 को ट्रांसपोज करेंगे, +1 और 4 नीचे। दो वैल्यूज़ हैं x की 1/4 1/4, तो यही इसके रूट्स हैं, हैंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। पार्ट नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई कर रहा, 100 इंटू 100। इसके लिस्ट फैक्टर्स लिखने, 100 इंटू 1 भी 100 होगा, 50 इंटू 2, 25 इंटू 4, 20 इंटू 5 और 10 इंटू 10। ये फैक्टर्स आप देख रहे हो 100 के फैक्टर्स हैं। इसमें से हमने वो फैक्टर्स देखना है जो प्लस या माइनस करके यहाँ एडजस्ट हो, 20 की जगह। 100x² माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ से x बाहर निकलेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस भी बाहर आ गई, x भी बाहर आ गया, बीच में बचा 20, तो ये होता है 20। 10 + 10, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं जब हमने इनको एडजस्ट करना हो तो हम इसको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। 100x² माइनस मल्टीप्लाई करेगा 10 से, x भी करेगा -10x, फिर वैसे ही -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। न्यूमेरिकली 10 कॉमन, अलजेब्रिकली x कॉमन, अंदर बचा x - 1, 10x - 1। ये स्टेप फिर से लिख लेता हूँ। न्यूमेरिकली 10 कॉमन, अलजेब्रिकली x कॉमन, अंदर बचा 10x - 1। यहाँ कुछ नहीं तो -1 कॉमन, जब माइनस बाहर आएगी नेगेटिव टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से ये दो फिर से कॉमन है, 10x - 1, ये दो कॉमन, ये मैंने लिखा, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, कॉमन निकल गया, बाकी भी बचता है 10x - 1 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर ये वाला 10x - 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर ये x है, ये भी 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये जिसको टिक किया 10x - 1 कॉमन निकाला, बाकी भी बचा था 10x - 1, वो x यहाँ लिखा नहीं था, ये भी 10x है, तो 10x - 1 इक्वल टू 0।
ये 1 आगे जाएगा और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा। ये है x की वैल्यू 1/10। इसी तरह से x की वैल्यू 1/10। तो ये और ये हैं रूट्स। Hence the two roots are 1/10 and 1/10.